हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है तुम लोगों की एक और नए वीडियो में। और आज से मैं एक नए एनिमे सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है होकाइडो गर्ल्स आर सो एडोरेबल। ये एनिमे बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है, तो एनिमे की एंड तक जरूर से बने रहना। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक स्नोई डे को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक टैक्सी बर्फ भरे रास्ते में चल रही होती है और उस टैक्सी के अंदर होता है हमारी कहानी की मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि सुबासा। तो चलते चलते सुबासा खिड़की की बाहर से नेचर को देख रहा होता है, तभी उसकी मोबाइल में उसके पापा का मैसेज आता है और वो देखने के बाद सुबासा टैक्सी ड्राइवर को बोलता है कि टैक्सी को यहीं पर रोक दो और सुबासा वहीं पर उतर जाता है। और तभी वो नेचर को थोड़ा बहुत फील करने लगता है जहाँ पर वो बोलता है कि ये जगह कितनी ज़्यादा शांत है, आसपास की नेचर कितना ज़्यादा प्यारा है और यहाँ की हवा बिल्कुल ही पॉल्यूटेड नहीं है टोक्यो की तरह। और इतना कहते ही वो एक गहरी सांस लेता है और तभी उसे पता चलता है कि यहाँ की हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है और वो ठंड से बहुत ज़्यादा कांपने लगता है। और फिर वो अपनी मोबाइल निकाल के वहाँ का मैप देखने लगता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसकी मोबाइल की बैटरी खत्म होने वाली है और वो थोड़ा सा हताश होकर अपनी मोबाइल को अपनी पॉकेट में रखता है और सामने देखता है। और तभी वो देखता है कि सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आधी कपड़ों में खड़ी हुई है, जो देखकर सुबासा की तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो ये सोचने लगता है कि इतनी ठंड में ये लड़की इतनी कम कपड़ों में कैसे खड़ी रह सकती है। तो उसे घूरे ही जा रहा था कि तभी वो लड़की सुबासा की तरफ देखती है और वो बोलती है कि क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो। तो सुबासा बोलता है कि क्या तुम मुझे ये एड्रेस बता सकती हो। तो वो लड़के एड्रेस देखने के बाद बताती है कि ये एड्रेस तो बिल्कुल उस तरफ है, मतलब एक जगह को दिखाते हुए बोलती है कि उस तरफ है। तो सुबासा उसे थैंक यू बोल के वहां से चलने लगता है। तो वो लड़की पीछे से सुबासा को पुकारती है और वो बोलती है कि क्या तुम पैदल जाने वाला हो उस जगह पर। तो सुबासा बोलता है कि हाँ क्यों। लड़की बोलती है कि अगर तुम पैदल चलोगे तो तुम्हें लगभग 3 घंटे लग जाएंगे वहां तक पहुंचने के लिए। जो सुनकर सुबासा थोड़ा सा घबरा जाता है और वो बोलता है कि क्या मैं कोई टैक्सी मंगवा लूं। तो लड़की बोलती है कि टैक्सी को आने में एटलीस्ट 30 मिनट्स टाइम लग जाएंगे अगर तुम लकी हुए तो सुबासा यहाँ पर थोड़ा सा चिंता में पड़ जाता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। तभी वो लड़की बोलती है कि यहाँ पर 5 मिनट में ही एक बस आने वाली है, अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरे साथ उस बस में चढ़ सकते हो जो तुम्हें तुम्हारे डेस्टिनेशन में बहुत ही जल्दी पहुंचा देगा। जो सुनकर सुबासा तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और यहाँ पर वो दोनों आपस में थोड़ा बहुत बातें करने लगता है, जहाँ पर वो लड़की सुबासा से ये पूछती है कि तुम यहाँ से तो नहीं लगते, तुम कहाँ से आए हो। तो सुबासा बोलता है कि मैं टोक्यो से आया हूँ। तो लड़की पूछती है कि तुम टोक्यो से यहाँ पर क्यों आए हो। तो सुबासा बोलता है कि कुछ फैमिली रीजन से। और फिर वो लड़की सुबासा की एज पूछती है। तो सुबासा बोलता है कि मेरा एज 16 है। वो लड़की बोलती है कि क्या मेरा भी एज तो 16 है। 16 साल की लड़की है ये, किस एंगल से भाई मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, ज्यादा दिमाग में नहीं लगाने वाला हो तो जो भी हो। तो यहाँ पर वो लड़की दोबारा से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, मतलब तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो। तो सुबासा जिस स्कूल का नाम बताता है, खुशकिस्मती से वो लड़की भी उसी स्कूल में पढ़ती है। जो सुनकर वो लड़की सुबासा को एकदम कस के पकड़ लेती है, जिस वजह से उसके कुछ दबने लगता है सुबासा के साथ। तो यहाँ पर वो लड़की और सुबासा दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा बातें करते हैं और बातें करते करते वहां पर फाइनली वो बस आ जाता है। तो सुबासा यहाँ पर उस लड़की से अपना नाम पूछता है, जिसकी आंसर में वो लड़की थोड़ा सा शर्माते हुए अपनी नाम फुयुकी बताती है और इतना बोलते ही वो बस में चढ़ के चली जाती है। और सुबासा वहीं पर खड़े होकर थोड़ा सा फील लेने लगता है और तभी उसे ये ख्याल आता है कि उसे भी उस बस में चढ़ना था और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। अब सीन यहाँ पर कट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सुबासा सभी स्टूडेंट के सामने खड़े होकर थोड़ा सा स्पीच देता है, जहाँ पर वो अपने आप को थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कराता है। मतलब आप लोगों को तो पता ही होगा कि जापान की स्कूल्स में कैसे नए स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद वो आके बैठता है एकदम पीछे वाले सीट में और यहाँ पर भी वो उसी लड़की को यानी कि फुयुको को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि फुयुकी यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। तभी वो सोचता है कि शायद वो लड़की मतलब फुयुकी कोई दूसरी क्लास में होगी, लेकिन तभी फुयुकी पीछे के दरवाजे से अंदर आती है और वो ये देख के चौंक जाता है और फुयुकी भी यहाँ पर उसके साथ थोड़ा बहुत मस्ती मजाक करने लगती है और वो बोलती है कि अरे सुबासा तुम यहाँ पर। लेकिन पीछे से सैर ये चिल्ला रहा होता है कि फुयुकी तुम आज भी लेट आए हो। सैर की बात कौन ही सुनता है। दरअसल फुयुकी को अभी तक सुबासा के नाम पता नहीं था। तो यहाँ पर फुयुकी सुबासा की बगल में ही बैठती है और यहाँ पर वो दोनों दोबारा से आपस में ही बातचीत करने लगते हैं। तो बातचीत करते करते एक टाइम फुयुकी सुबासा से अपनी नाम पूछती है। तो सुबासा बोलती है कि मेरा नाम सिकी सुबासा है।
जो सुनकर फुयुकी बोलती है कि नाइस टू मीट यू सुबासा। और आप लोगों को पता ही है कि जापान में अगर कोई पहले नाम से बुलाता है तो फिर वो बहुत ज्यादा खास या फिर लवेबल पर्सन होता है। तो यहाँ पर फुयुकी सुबासा की अपनी पहले नाम से बुलाती है, इसीलिए सुबासा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड में हो जाता है और वो ये सोचने लगता है कि ये लड़की तो मुझे मेरी फर्स्ट नेम से बुला रही है। तो सुबासा भी फुयुकी की फर्स्ट नेम लेकर बोलता है कि नाइस टू मीट यू फुयुकी। जो सुनकर फुयुकी भी बहुत ज्यादा खुश होती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि क्लास चालू हो चुका है और यहाँ पर सुबासा ठंड से बिल्कुल ही कांप रहा होता है। तो ये देखकर फुयुकी उसे अपनी कंबल देती है और वो बोलती है कि तुम इसे ले सकते हो और इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो सुबासा ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए उसकी कंबल को ले लेता है और उसे ओढ़ लेता है, मतलब अपनी पैर पे रख देता है, जिस वजह से उसे थोड़ा सा गर्मी महसूस होता है और वो बोलता है कि वाह ये कितना गर्म है, ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर फुयुकी बैठी हुई है। अबे ठरकी लड़का फुयुकी, मतलब क्या क्या सोचता रहता है ये सब लोग। चलो खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर वो लोग जैसे तैसे करके तो क्लास कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्लास कंप्लीट होने के बाद सुबासा जो है वो आकर फुयुकी को उसकी कंबल देने लगती है, मतलब उसकी ब्लैंकेट देने लगती है। तो फुयुकी उस ब्लैंकेट को लेकर सूंघने लगती है, जो देखकर सुबासा बोलती है कि क्या है बैड स्मेल कर रहा है। तो फुयुकी बोलती है कि नहीं नहीं ये कोई स्मेल नहीं कर रहा, बल्कि मैं तुम्हारे स्मेल ले रहा हूँ इसमें से। जो सुनकर सुबासा की तो रोंगटे खड़े हो जाता है, बल्कि मेरा भी रोंगटा खड़ा हो जाता भाई ये बात सुनने के बाद। और फिर यहाँ पर स्कूल जो है वो खत्म हो जाता है और वो लोग दोबारा से चलने लगते हैं, मतलब घर की तरफ चलने लगते हैं। और अभी भी फुयुकी जो है सुबासा को बहुत ही कस के जकड़ के रखा हुआ था। और चलते चलते फुयुकी सुबासा से ये पूछती है कि क्या तुम्हारे कोई गर्लफ्रेंड है। तो सुबासा हिचकिचाते हुए बोलता है कि नहीं नहीं मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और फिर फुयुकी सुबासा से टोक्यो के बारे में बहुत सारे सवाल करने लगता है और यहाँ पर वो लोग बातें करते करते चलने लगते हैं। तो बातें करते करते सुबासा ये पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है फुयुकी। तो फुयुकी बोलती है कि दरअसल मेरा घर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब थोड़ा सा दूर है, बल्कि मुझे तो ट्रेन लेकर अपने घर तक जाना पड़ता है। तो सुबासा फुयुकी को ट्रेन स्टेशन तक छोड़ के उसे बाय कह के जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी फुयुकी सुबासा को पीछे से पुकारती है और वो बोलती है कि क्या तुम मेरे प्लेस में आना पसंद करोगे। प्लेस मतलब घर यार, क्या सोच रहे हो तुम लोग। जो सुनकर सुबासा तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, क्योंकि ये लड़का है बिल्कुल मेरी तरह एकदम शरीफ, इसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं था और ये कभी भी कोई डेट में भी नहीं गया था। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और वो हिचकिचाते हुए बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर से आऊँगा। और इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें डायरेक्ट नेक्स्ट डे के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फुयुकी बुलाने की वजह से सुबासा उसके घर तक पहुँच जाता है और घर के बाहर जाकर ये सोच रहा होता है कि अगर मेरे फैमिली को ये पता चला कि मैं किसी लड़की के घर गया हूँ तो मेरे फैमिली मुझे घर से निकाल देंगे। लेकिन फिर भी फुयुकी मुझे इतने प्यार से बुलाई है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। और इतना सोचते ही वो फुयुकी की डोरबेल को बजा देती है। तो फुयुकी अंदर से बोलती है कि कौन है। तो सुबासा अपनी पहचान देता है और पहचान मिलते ही फुयुकी बोलती है कि दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। तो सुबासा ये सोचते हुए अंदर जाता है कि इतनी कम सिक्योरिटी है यहाँ पर। और अंदर जाते ही वो ये नोटिस करता है कि फुयुकी पहले से भी कम कपड़ों में उसके सामने खड़ी हुई है। जो देखकर फुयुकी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए और थोड़ा सा शर्माते हुए पूछता है कि तुम्हारे कपड़े कहाँ है। तो फुयुकी बोलती है कि बाहर के मुकाबले हमारे घर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा ठंड के कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यही कपड़े पहना हुआ है जो मैं डेली पहनता हूँ। और इतना कहते ही वो सुबासा को ड्राइंग रूम में लेकर जाती है और वो ये बोलती है कि मेरी रूम थोड़ा सा छोटी है, इसी वजह से हम लोग आज ड्राइंग रूम में बैठेंगे। और फिर वो दोनों चले जाते हैं ड्राइंग रूम में। तो ड्राइंग रूम में घुसते ही उसे बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होता है, मतलब सुबासा को बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होता है। तो जिस वजह से फुयुकी बोलती है कि दरअसल हमारे यहाँ पर मतलब ड्राइंग रूम में एक बहुत ही बड़ा हीटर है और कारपेट के अंदर भी हीटर लगा हुआ है, जिस वजह से ये रूम बहुत ज़्यादा गर्म है। और ये सब बातें करते करते सुबासा अपनी जैकेट को उतारते वहीं पर बैठ जाता है, नीचे ही बैठ जाता है। तो फुयुकी सुबासा से पूछती है कि क्या तुम कोई ड्रिंक पीना पसंद करोगे। तो सुबासा बोलती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। तो ये सुनकर फुयुकी चला जाता है ड्रिंक लेने के लिए और वो एक ग्लास में ड्रिंक भरकर सुबासा को देती है और दूसरी ग्लास में डालने वाली होती है कि लेकिन तभी वो गलती से बहुत सारे जूस को अपने ऊपर गिरा लेती है, जिस वजह से वो कहती है कि अरे यार मैंने तो अपने ही ऊपर थोड़ा सा ड्रिंक गिरा लिया है। जिस वजह से वो वहाँ से तुरंत ही चले जाती है ड्रेस चेंज करने के लिए। और वो ड्रेस चेंज करने के बाद जो ड्रेस पहन के आती है वो देखने के बाद तो यार क्या ही बताओ, देख ही सकते हो कि क्या ही लग रही है यार ये लड़की। और ये देखकर सुबासा तो अपने आप को कंट्रोल ही किया जा रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। तो सुबासा यहाँ पर माहौल को थोड़ा सा शांत करने के लिए और अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए फुयुकी के एक मूवी के बारे में पूछता है और वो बोलता है कि दरअसल इस मूवी को मैंने अभी तक नहीं देखा है। और फुयुकी भी बोलती है कि इस मूवी को मैंने भी नहीं देखा है। और फिर दोनों एक दूसरे के साथ मूवी देखने लगता है। और फिर मूवी देखते देखते कुछ टाइम बीता ही था कि तभी वहाँ पर मूवी में एडल्ट सीन्स वगैरह होने लगता है, जो देखकर सुबासा तो बहुत
बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने लगता है। लेकिन तभी उसे अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देता है और ये आवाज़ कोई और नहीं बल्कि फुकुयो कर रही होती है। और फुकुयो के पैर आकर सुबासा को लग रहा होता है और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है। लेकिन तभी सुबासा ये नोटिस करता है कि फुयुकी तो अभी सो चुकी है और ये देखकर वो थोड़ा सा रिलीफ महसूस करता है। अब हमें कुछ समय बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सुबासा अपने बैग को पैकिंग कर रहा होता है और तभी फुयुकी की नींद टूटती है और वो देखती है कि सुबासा की जैकेट उसके ऊपर उड़ाया हुआ है, जो देखकर फुयुकी थोड़ा सा नींद में ही पूछती है कि ये जैकेट यहाँ पर क्या कर रहा है। तो सुबासा बोलता है कि दरअसल मुझे पता है कि ये रूम बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि कहीं तुम्हें ठंड न लग जाए, इसलिए मैंने अपनी जैकेट तुम्हारे ऊपर रख दिया था। लेकिन फुयुकी यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा नींद में ही था, इसलिए वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। तो अब सुबासा ये बोलता है कि दरअसल अब शायद मुझे यहाँ से निकलना चाहिए और इतना बोलते ही वो अपने आप को रेडी करके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी अचानक से फुयुकी की नींद टूटती है और वो दौड़ के सुबासा के पीछे जाती है और हाँफते हुए सुबासा कह के चिल्लाने लगती है। तो जब सुबासा पीछे मुड़ के देखता है तब वो देखता है कि फुयुकी उसी ड्रेस में बाहर आ चुकी थी जिस ड्रेस में वो अंदर थी, मतलब घर के अंदर थी। तो जिस वजह से सुबासा जल्दी से अपने मफलर को फुयुकी को उठा देता है और वो बोलता है कि तुम्हें इस ड्रेस में बाहर नहीं आना चाहिए था। तो फुयुकी बोलती है कि दरअसल मैं ज़्यादातर ऐसे ड्रेस में रहता हूँ, मतलब मुझे इतना ज़्यादा ठंड नहीं लगता। और वो मूवी देखते देखते सोने की वजह से सुबासा से थोड़ा बहुत माफ़ी भी मांग लेती है और वो बोलती है कि चलो मैं तुम्हें आज ट्रीट देने वाला हूँ इस गलती के लिए, मतलब वो जो सो गई थी इस गलती के लिए वो उसे ट्रीट देने वाली थी। और इतना कहते ही वो उसके हाथ को पकड़ के खींचते हुए चली जाती है सुपरमार्केट की तरफ। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। तो आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।